हेलो दोस्तों, एमवीके ऑनलाइन कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के अंतर्गत एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम देख रहे थे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से संबंधित 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 91 से 100 तक, वीडियो संख्या 10। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये किसके बारे में कह रहा है? क्वेश्चन क्या है, जो आपके कीबोर्ड है उस पे बटन है, उस पे किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए जो बटन काम आते हैं उसे क्या कहा जाता है? विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए कौन सा बटन काम आता है? वो लाइट चलती है, को आपको पता हो तो लाइट चालू हो जाती है। वो होती है कैप्स लॉक बटन से एक लाइट ऑन हो जाती है, एक नम लॉक बटन से लाइट ऑन होती है, और एक स्क्रॉल लॉक जो होता है उससे भी एक लाइट ऑन होती है। कीबोर्ड पे 3 ऐसे बटन होते हैं जिनको ऑन करने से कीबोर्ड पे 3 लाइट ऑन हो जाती है। वो बटन कौन से होते हैं? ए कैप्स लॉक, बी नम लॉक, सी स्क्रॉल लॉक और डी उपरोक्त सभी। अब ऐसी कौन सी कीज है जो किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होती है? तो अब आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा? सही कहा, इसका सही आंसर क्या है? डी उपरोक्त सभी। कैप्स लॉक बटन आप जानते हो जिससे अक्सर कैपिटल टाइप होता है, नम लॉक बटन आप जानते हो जिससे न्यूमेरिक कीज चलती है, और स्क्रॉल लॉक जो बटन होता है उससे क्या होता है, तो एक्सेल के अंदर जब आप काम करते हो तो स्क्रॉल लॉक बटन क्या करता है, उस स्क्रॉलर को लॉक कर देता है, जिसके बाद से क्या होता है, आपका जो एक्सेल सीट है वो पूरी की पूरी मूव होती है, उसमें कर्सर मूव नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92, स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति बताने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? अब आपको पता है कर्सर कहाँ चल रहा है, कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य कौन कर सकता है? चलिए, यदि नहीं पता है तो अपन देख लेते हैं। ए स्कैनर, स्कैनर के माध्यम से क्या होता है आपको पता है? कंप्यूटर के अंदर फोटो वगैरह स्कैन करके अपन कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। बी प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या हुआ? जिसके द्वारा कंप्यूटर के जितने भी डाटा है उसको प्रिंट निकाला जा सकता है। सी है पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस को अपन ये कह सकते हैं कि वो कर्सर की स्थिति को बताने के लिए काम आता है। और डी है इसका कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड तो टाइपिंग के लिए काम आ रहा है, प्रिंटर क्या कर रहा है? प्रिंटिंग के लिए काम आ रहा है, स्कैनर क्या करता है? स्कैनिंग के लिए काम आता है। पॉइंटिंग जो है वो कर्सर की स्थिति को बताने के लिए काम आता है। तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो गया? सही कहा, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? सी पॉइंटिंग। ठीक है, ये माउस जो है उसको अपन पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं जो कर्सर की स्थिति को बताने के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर है 93, माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, ट्रैक बिंदु, ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन इत्यादि डिवाइसेज है, ये क्या है? क्या का मतलब क्या हो गया? इनपुट डिवाइसेज है या आउटपुट है, ये प्रिंटिंग डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है? देखो, ए पॉइंटिंग डिवाइस, इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं क्या इन सबको? बी प्रिंटिंग डिवाइसेज है, सी ऑप्टिकल डिवाइसेज है, और डी मैग्नेटिक डिवाइस है। मैग्नेटिक डिवाइस के अंदर क्या हो गया? मेमोरी आ गई। ऑप्टिकल डिवाइस के अंदर सीडी और डीवीडी आ गई। प्रिंटिंग डिवाइस के अंदर प्रिंटर आ गया। तो इन सब का सही आंसर क्या हो गया? ए। आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा? सही कहा, आपके हिसाब से भी इसका सही आंसर है ए पॉइंटिंग डिवाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, माउस में डॉट 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 भी हो सकते हैं जो GUI के साथ काम करने के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। क्या हो सकता है माउस में ऐसा जो GUI, मतलब GUI का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन आता है GUI का भी। G का मतलब हो गया ग्राफिक्स, U का मतलब हो गया यूजर, और I का मतलब हो गया इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब ग्राफिक्स का आमना सामना करवाना। तो विंडोज जो होता है वो GUI में आता है। तो माउस में ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके माध्यम से वो GUI में काम करने में सहायक सिद्ध होती है? देखो, ए सेंस, बी स्क्रॉल व्हील्स, सी रोलर्स बॉल और डी रोलिंग बॉल। इसका सही आंसर मेरे हिसाब से हो सकता है स्क्रॉल व्हील्स। आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा? सही कहा, इसका सही आंसर है
बी स्क्रॉल व्हील्स। क्वेश्चन नंबर 95, पारंपरिक पीसी माउस में कितने बटन होते हैं? ए 4, बी 3, सी 2 और डी 1। 2 बटन आपने देखे हैं, 3 बटन भी आपने देखे हैं, लेकिन 4 बटन नहीं हो सकते। तो इसका सही आंसर 2 या 3 में से एक है। अब आप बता सकते हैं दोनों में से इसका सही आंसर क्या हो सकता है? पारंपरिक पीसी माउस, ठीक है, जो मतलब नॉर्मल यूज होता है। अब उसमें नॉर्मल वाले में इन दोनों में से आपके हिसाब से आंसर क्या हो सकता है? सही कहा, इसका सही आंसर है सी 2 बटन। जो अपने घर पे कंप्यूटर यूज होता है, पीसी का मतलब हो गया पर्सनल कंप्यूटर, उसमें जो माउस लगा होता है उसके 2 बटन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, मैकिन्टोश माउस में कितने बटन होते हैं? अब पहले तो आया था पारंपरिक माउस और अब आया है मैकिन्टोश माउस। अब उसमें कितने बटन होते हैं? 4, 3, 2 और 1। अब मैकिन्टोश माउस आपने देखा होगा, वो एक अलग ही माउस होता है जो आपने शायद नहीं देखा होगा। उसमें केवल 1 बटन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? सही कहा, इसका सही आंसर 1। मतलब मैकिन्टोश जो माउस है उसमें केवल 1 ही बटन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, ट्रैक बॉल बी ... की तरह ही काम करता है। ट्रैक बॉल ये भी क्या करता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के साथ लगाई जाती है। उसके अंदर एक बॉल ऊपर की तरफ होती है। उस बॉल को अपन जैसे जैसे मूव करते हैं अपना माउस अंदर मूव करता रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए कीबोर्ड, बी स्कैनर, सी माउस और डी जॉयस्टिक। अब आपको पता है कीबोर्ड ट्रैक बॉल की तरह नहीं हो सकता है, स्कैनर नहीं हो सकता है, माउस हो सकता है और जॉयस्टिक भी हो सकता है। लेकिन जॉयस्टिक क्या है? उसको पूरा मूव करना पड़ता है। और माउस क्या है? बॉल की तरह होता है। माउस के नीचे आपको पता है एक बॉल लगी होती है और ट्रैक बॉल में होती है ऊपर की तरफ एक बॉल। तो ट्रैक बॉल भी माउस की तरह ही काम करता है। मतलब ट्रैक बॉल में बॉल को घुमाते हैं और माउस में माउस को घुमाते हैं। दोनों ही स्थिति में बॉल घूमती है और कर्सर अंदर। तो इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या है? सही कहा, इसका सही आंसर है सी माउस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, ट्रैक बॉल में बॉल स्थित होती है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 97 आपने देखा होगा तो मैंने उसको पूरी तरह से समझाया है। ट्रैक बॉल में बॉल स्थित होती है, कहां पे होती है? ए मध्यम में, बी शीर्ष पे, सी ऊपर और डी नीचे। अब यहाँ पे नीचे की तरफ जो बॉल होती है वो माउस में होती है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। अब ऊपर की तरफ बॉल होती है ये अपन कह सकते हैं, या शीर्ष पे बॉल होती है ये भी कह सकते हैं, लेकिन मध्यम में बॉल नहीं होती। तो इनमें दोनों में से एक चीज को अपने को चुनना है। ऊपर और शीर्ष दोनों ही आंसर इसके सही हो सकते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ऊपर मतलब किसी भी जगह हो सकती है, लेकिन शीर्ष का मतलब क्या होता है? उसके टॉप पे, मतलब ट्रैक बॉल में सबसे ऊपर बॉल लगी होती है। तो इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? सही कहा, इसका सही आंसर है बी शीर्ष पर। ट्रैक बॉल में बॉल स्थित होती है शीर्ष पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 99, कंप्यूटर में जॉयस्टिक को उपयोग में लिया जाता है। जॉयस्टिक ये क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। ये क्या होता है? नॉर्मल किसके लिए काम आती है? ए गेम्स के लिए, बी स्कैनर के लिए, सी प्रिंटिंग के लिए और डी टाइपिंग के लिए। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को आता है। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं गेम्स, और जॉयस्टिक जो होता है वो गेम्स में उपयोग होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जब आप जाते हैं वहां पे बच्चों के खेलने के लिए अलग ही एक पार्ट बना होता है, अलग लगा हुआ होता है। वहां पे आप देखोगे एक बाइक खड़ी हुई है, वहां पे बच्चा बैठा है, उसको डिस्प्ले के अंदर एक स्क्रीन चलती हुई दिखाई देती है। जैसे जैसे वो बाइक को मूव करता है उसको लगता है जैसे वो अंदर कंप्यूटर के अंदर वो चला रहा है। तो वो जो डिवाइस है वो जॉयस्टिक का एक बड़ा रूप कह सकते हैं। जॉयस्टिक छोटे रूप में भी आती है। कहीं कहीं गेमिंग्स जो होते हैं वहां पे आप देखोगे दो बॉक्सिंग करने वाले आपस में लड़ा रहे हैं, तो 2 जॉयस्टिक से भी आप उसमें लड़ाई करवा सकते हो। ये गेम के लिए काम आता है। तो इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या होगा?
सही कहा। इसका सही आंसर है ए गेम्स। गेम्स के लिए जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100। इसी के साथ इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंच चुके हैं और अपने को 1000 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, ग्राफिक्स टैबलेट में किस पेन को यूज किया जाता है? ए डॉट पेन को, बी रेड पेन को, सी स्पेशल पेन को और डी नीला पेन को। तो ग्राफिक्स जो टैबलेट होती है उसमें कौन सा पेन यूज होता है? आपने देखी होगी ग्राफिक्स टैबलेट, एक ऐसा टैबलेट होता है जिसमें एक पेन साथ में होता है, उस पेन से अपन उसको चलाते हैं। तो उस पेन को आपके हिसाब से क्या कहते हैं? सही कहा, उसका नाम है स्पेशल पेन। ठीक है, तो आज की वीडियो के साथ हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हुए। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आने वाले वीडियो में बने रहने के लिए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।